मज़ा खटोला। किताब का ये भाग हास्य या हंसी की रचनाओं का है। किसी बात या रचना में ऐसा क्या है कि उसे सुनने या पढ़ने से हमें हंसी आ जाती है? इस प्रश्न का उत्तर हम एक चुटकुले की मदद से ढूंढ सकते हैं। अध्यापक, मैंने तुम्हें गाय और घास का चित्र बनाने के लिए कहा था, पर तुम्हारा कागज तो कोरा पड़ा है। दिनेश, सर मैं घास और गाय का चित्र बना रहा था, पर जब जब तक चित्र पूरा होता, गाय घास खाकर अपने घर चली गई। इस चुटकुले में 3 ऐसी चीज़ें साफ साफ देखी जा सकती है जो लगभग हर एक हास्य रचना में होती है। स्थिति का दबाव या लाचारी। लाचारी से निपटने के लिए कोई एकदम नई कल्पना या सूझ। शुरू की स्थिति का उलट जाना। चुटकुले की शुरुआत में दिनेश पर यह दबाव है कि वो अपना चित्र दिखाए। चित्र उसने बनाया ही नहीं है, दिखाएगा क्या? मगर अपनी कल्पना से वो एक ऐसा उत्तर देता है जिससे कमी ढूंढना मुश्किल है। उसके उत्तर को हम कल्पनाशील कह सकते हैं। जो चीज़ हमें हंसने के लिए मजबूर करती है, वो यही कल्पनाशीलता या सूझबूझ है जो एक दबाव वाली स्थिति को बदल देती है। इस तरह देखें तो हम कह सकते हैं कि हर हास्य रचना एक काल्पनिक स्थिति का निर्माण करती है। हमें हंसाकर वो रोज़ाना की वास्तविक दुनिया या ज़िंदगी के दबावों से थोड़ी देर के लिए मुक्ति दिलाती है। हास्य रचनाएं हमें कुछ सिखाने की कोशिश नहीं करती, वे केवल हंसाती है। पर ऐसी रचनाओं को गौर से देखकर हम ये समझ सकते हैं कि कोई रचना या उसकी भाषा हमें क्यों और कैसे हंसाती है। ऊपर दी गई 3 विशेषताओं को इस खंड में शामिल रचनाओं में ढूंढा जा सकता है। चावल की रोटियां शीर्षक नाटक में कोको नाम के लड़के की लाचारी बढ़ती चली जाती है। चावल की रोटियां अकेले बैठकर खाने की उसकी इच्छा अंत तक पूरी नहीं होती। दूसरी तरफ एक दिन की बादशाहत में रोज़ाना रहने वाली स्थिति उलट जाती है। घर के बड़ों को एक दिन बच्चों की तरह जीना पड़ता है। उल्टी हुई स्थिति का मज़ा हमें गुरु और चेला में भी देख सकते हैं। ये एक ऐसी अंधेर नगरी की कहानी है जहाँ हर चीज़ एक समान कीमत पर बिकती है। ऐसी नगरी में गुरु और चेला एक मुसीबत में बुरी तरह फंस जाते हैं, पर अंत में एक अनोखी स्थिति बनती है और वे बच जाते हैं। इस कविता की भाषा पर ध्यान दें तो हमें शब्दों और मुहावरों का प्रयोग में छिपी हंसी को पहचान सकते हैं। स्वामी की दादी शीर्षक कहानी में स्वामीनाथन के भोले भाले प्रश्न सुनकर उसकी दादी मन ही मन खुश होती है। शायद 2 बातें इस कहानी को मज़ेदार बनाती है। एक, दादी स्वामी के सवालों को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेती है। दूसरे, दादी पोता दोनों में अपनी अपनी बात कहने का उतावलापन की और होड़ होती है। पहेली बुझाने वाली कहानियाँ भी एक अलग तरह का आनंद देती है। अकबर बीरबल के किस्से इसलिए लोकप्रिय है कि उनमें अकबर की कठिन प्रश्नों का जवाब बीरबल बड़ी चतुराई से देते हैं। गोनू झा के किस्से भी इसी प्रकार के हैं। मज़ा देने वाली रचनाओं को हम एक और कोण से देख सकते हैं। हाजिर जवाबी, व्यंग्य और हंसाने वाली परिस्थितियाँ, घटनाक्रम तथा अतिशयोक्ति। यदि हम मज़ा खटोला की रचनाओं की इस दृष्टि से देखें तो गुरु और चेला तथा गोनू झा का किस्सा बिना जड़ का पेड़, हाजिर जवाबी और सूझबूझ के नमूने हैं। चावल की रोटियां और एक दिन की बादशाहत में हास्य के तत्व परिस्थितियों का और घटनाक्रम से बीच मज़ेदार संवाद पढ़कर हम मुस्कुराते ज़रूर हैं। डब्बू जी के पहले कार्टून में अतिशयोक्ति का से हास्य पैदा होता है, तो दूसरा कार्टून व्यंग का उदाहरण है।
बच्चों में स्वस्थ और बुद्धिमत्ता पूर्ण हास्यबोध पैदा करने के लिए हाजिर जवाबी और सूझबूझ की लोक कथाएं, कार्टून और हास्य व्यंग की रचनाएं अधिक से अधिक उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ये था इस टॉपिक का रीडिंग। वीडियो अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।